Hello students, myself Mayank Gupta and I am posted as lecturer in Shri Gokul Verma Government Polytechnic College Bharatpur. हम लोग सी 307 सिविल इंजीनियरिंग एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग सब्जेक्ट को डिस्कस कर रहे थे। उसका जो अर्थवर्क एस्टिमेशन ऑफ रोड एंड रेल फॉर्मेशन वाला चैप्टर है, उसका हमने एक वीडियो रिकॉर्ड किया था जिसमें हमने अर्थवर्क को एस्टिमेट करने के लिए या अर्थवर्क की टोटल क्वांटिटी निकालने के लिए या अर्थवर्क का वॉल्यूम निकालने के लिए 4 मेथड्स के बारे में पढ़ा था और एक न्यूमेरिकल किया था। आज हम एक न्यूमेरिकल और करेंगे, जिससे हमने जो लास्ट लेक्चर में न्यूमेरिकल किया था उसमें केवल 2 सेक्शन का डाटा गिवन था। आज हम जो न्यूमेरिकल करेंगे उसमें मल्टीपल सेक्शन का डाटा गिवन है और उन सेक्शंस के आधार पर हमें उस अर्थवर्क का वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। तो देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है, ये क्वेश्चन है हमारा। इसमें सबसे पहले उसने चेनेज दिए हुए हैं, चेनेज 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और हर एक चेनेज पर जो एग्जिस्टिंग ग्राउंड है उसका रिड्यूस लेवल गिवन है। ठीक है, जैसे चेनेज 0 पर जो रिड्यूस लेवल है वो 7.5 है, 1 पर 7.7, 2 पर 7.5, 3 पर 7.25, 4 पर 6.85, 5 पर 6.95, 6 पर 6.7, 7 पर 6.45, 8 पर 6.3 और 9 पर 5.95। तो हर चैनल के करस्पॉन्डेंस रिड्यूस लेवल हमको गिवन है। जो फॉर्मेशन लेवल है चैनल 0 पर स्टार्टिंग में वो है 8 मीटर। ठीक है, फॉर्मेशन लेवल का मतलब हमको रोड कंस्ट्रक्ट करने के बाद में जो लेवल चाहिए उसका जो लेवल है वो है 8.0 मीटर एंड हैविंग फॉलिंग ग्रेडियंट ऑफ 1 in 100। इसका मतलब जो हमारा रोड है उसका जब वो कंप्लीट हो जाएगा तो उस फॉर्मेशन का जो लॉन्गिट्यूडनल ग्रेडियंट है वो है 1 in 100, और जो टॉप बर्थ है रोड की वो है 12 मीटर, और जो साइड स्लोप है 1.5H रेशो 1 वर्टिकल, और एक चैन की जो लेंथ है वो 20 मीटर के बराबर है। तो अब हमारे पास में सारा डाटा गिवन है। हमको दोनों मेथड का उपयोग करते हुए, ट्रेपेजॉइडल मेथड और प्रिज्मोइडल मेथड, दोनों मेथड का उपयोग करते हुए अर्थवर्क की क्वांटिटी कैलकुलेट करनी है। देखिए, क्वेश्चन को एक बार और समझिए। क्वेश्चन में हमको गिवन है जो हमारा क्रॉस सेक्शन है उसका रोड का वो इस तरह का है। इसकी जो टॉप बिड्थ है वो हमारे पास में गिवन है 12 मीटर, और ये जो साइड स्लोप हैं दोनों ये गिवन है 1.5, तो हॉरिजॉन्टल है और 1 वर्टिकल है। अब चूंकि इसमें स्लोप है तो इसने जो स्टार्टिंग का चैनेज है 0 उस पर इसने फॉर्मेशन लेवल दे दिया, मतलब स्टार्टिंग में जो उसकी डेप्थ है वो 8 मीटर है। उसके बाद में फिर हमको ग्रेडियंट गिवन है कि जो ग्रेडियंट है वो फॉलिंग है, मतलब जो स्लोप है वो नीचे की तरफ है, और वो 1 in 100 है, मतलब हर 100 मीटर पर 1 मीटर डेप्थ हमारा कम होता जाएगा। तो ये उसने हमको गिवन है। इसके अलावा ये तो सारा डाटा है रोड बनने के बाद का। रोड बनने से पहले हर चैनल्स पर कितना रिड्यूस लेवल है वो भी उसने हमको दिया हुआ है। तो देखिए, हम इस क्वेश्चन को बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम एक टेबल बनाएंगे। टेबल में हमारा जो सबसे पहला कॉलम होगा वो होगा चेन का, चेन 0 1 2 3 4 5 6 8 9। इसके बाद में फिर जो सेकंड कॉलम है वो डिस्टेंस का है, मतलब चैनेज यदि 0 है तो डिस्टेंस ऑब्वियसली 0 है। चैनेज 1 है तो चूँकि मैंने आपको बताया था कि इस क्वेश्चन में एक चैनेज का मतलब है 20 मीटर। एक चैनेज की वैल्यू कितनी है? 20 मीटर। जो हमने चैन काम में ली है वो कितने की है? 20 मीटर की। तो चैनेज 1 पर जो डिस्टेंस होगी वो स्टार्टिंग से कितनी हो जाएगी? 20 मीटर। चैन 2 पर 40, फिर 60, 80, 100, 120, 140, 160, और जो हमारी टोटल डिस्टेंस है स्टार्टिंग से लास्ट तक वो है 180 मीटर। इसके बाद में उसने हर एक चैनेज की करस्पॉन्डेंस हमको रिड्यूस लेवल दिया हुआ है। ये रिड्यूस लेवल वो है जो रोड बनने से पहले है। जो एग्जिस्टिंग ग्राउंड लेवल का जो चैनेज है, जो रिड्यूस लेवल है वो हमारे पास में गिवन है।
इसके बाद में फॉर्मेशन लेवल, जो फोर्थ कॉलम बनेगा वो होगा फॉर्मेशन लेवल का। फॉर्मेशन लेवल का मतलब है कि जब हमारी रोड पूरी तरह से कंस्ट्रक्ट हो जाएगी उसके बाद में जो लेवल आएगा उस रोड का उसकी वैल्यू है। तो सबसे पहले है 8 मीटर। 8 मीटर उसने क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है हमको, ठीक है। क्वेश्चन में गिवन है कि जो चाइनीज जीरो है उसका फॉर्मेशन लेवल 8 मीटर है। उसके बाद में उसने हमको ये दे रखा है कि इसका जो ग्रेडियंट है वो 1/100 है। अब देखिए यहाँ समझिए, स्टार्टिंग में जो यहाँ पर जो फॉर्मेशन लेवल है वो है 8 मीटर। इसके बाद में फिर हमको 20 मीटर के बाद कितना फॉर्मेशन लेवल होगा वो उसने दिया नहीं है, लेकिन ये दिया है कि 1/100 का स्लोप है। मतलब 100 मीटर यदि हम आगे चलेंगे तो उसमें 1 मीटर डाउनवर्ड चलेंगे। अब यदि तो 20 मीटर आगे चलेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/100 इंटू 20, तो ये हो जाता है 0.2। तो इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे हम हर 20 मीटर आगे जाएंगे हमारा जो डेप्थ है, जो फॉर्मेशन लेवल है वो 0.2 मीटर घटता जाएगा, ठीक है। अब स्टार्टिंग में हमारे पास में गिवन है 8 मीटर, तो नेक्स्ट 20 मीटर के बाद ये हो जाएगा 7.8, फिर 7.6, 7.4, 7.2, 7.0, 6.8, 6.6, 6.4 और 6.2। इस तरह से हमारी जो डेप्थ है फॉर्मेशन लेवल की वो कम होती जा रही है। 0.2 कम हो रही है क्योंकि हमारा जो ग्रेडियंट है वो फॉलिंग है और उसकी वैल्यू 1/100 है। तो दो सेक्शन के बीच की जो लेंथ है वो 20 मीटर है, इसलिए एक सेक्शन पर जब हम दूसरे सेक्शन पर जाएंगे तो हमको -0.2 करना पड़ेगा। तो इस तरह से हमने हर चाइनीज पर फॉर्मेशन लेवल का डाटा भी लिख लिया। 4 कॉलम हमारे कंप्लीट हो गए। उसके बाद में 5वां कॉलम है डेप्थ। डेप्थ दो तरह की हो सकती है, पहली हो सकती है एम्बैकमेंट में, दूसरी हो सकती है कटिंग में। एम्बैकमेंट का मतलब ये है कि यदि हमारा फॉर्मेशन लेवल एग्जिस्टिंग रिड्यूस लेवल से ऊपर है तो वहाँ पर हमें एम्बैकमेंट बनाना पड़ेगा, और यदि हमारा जो फॉर्मेशन लेवल है वो एग्जिस्टिंग लेवल से नीचे है तो वहाँ पर हमें कटिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। तो उसके आधार पर हमको ये डाटा एम्बैकमेंट में आ रहा है या कटिंग में आ रहा है वो सारी वैल्यूज़ हमें लिखनी है। देखिए, यदि हम सबसे पहले चाइनीज़ जीरो पर बात करें तो चाइनीज़ जीरो पर हमारा जो रिड्यूस लेवल है वो कितना है, 7.5 एग्जिस्टिंग लेवल का, और रोड बनने के बाद का जो है वो है 8.0। तो अब इसमें फॉर्मेशन लेवल रिड्यूस लेवल से ऊपर है, इसका मतलब हमको एम्बैकमेंट बनाना पड़ेगा, मिट्टी की ज़रूरत पड़ेगी हमें, और कितनी पड़ेगी, 0.5। 8 - 7.5 करेंगे कितना आएगा, 0.5। इसी तरह से नेक्स्ट डाटा है चाइनीज़ नंबर 1 का, तो उसमें रिड्यूस लेवल है एग्जिस्टिंग ग्राउंड का 7.7 और फॉर्मेशन लेवल है 7.8। तो इसमें भी जो हमारा एग्जिस्टिंग ग्राउंड है वो फॉर्मेशन लेवल से नीचे है, तो यहाँ पर भी हमें एम्बैकमेंट बनाना पड़ेगा, और उसकी डेप्थ कितनी होगी, 0.1। सिमिलरली जो नेक्स्ट है 7.5 और 7.6, तो यहाँ पर भी डेप्थ हो जाएगी 0.1। 7.25 और 7.4 यहाँ हो जाएगा वो 0.15। 6.85, 7.2, 0.35। अब आप देख रहे हैं कि इसमें जो हर एक फॉर्मेशन लेवल है वो अपने करस्पॉन्डेंस रिड्यूस लेवल से ज़्यादा है। इसका मतलब इसमें हमें हर एक चाइनीज़ पर एम्बैकमेंट बनाना पड़ेगा। यदि रिड्यूस लेवल फॉर्मेशन लेवल से ज़्यादा होता तो वो डाटा फिर कटिंग में आता, लेकिन इसमें हर चाइनीज़ में ही हमारा फॉर्मेशन लेवल का डाटा रिड्यूस लेवल के डाटा से ज़्यादा है। तो हम क्या कर रहे हैं, फॉर्मेशन लेवल में से रिड्यूस लेवल को घटा रहे हैं, और उसके बाद में जो वैल्यू आ रही है उसे हम एम्बैकमेंट के डाटा के रूप में लिखते हैं। तो इस तरह से हमने ये सारे डाटा इसमें कंप्लीट कर दिया। हमारा जो कॉलम नंबर 5 है वो डेप्थ का क्लियर हो गया, ठीक है। अब इसके बाद में हमको दो मेथड का उपयोग करते हुए इसका कैलकुलेशन करनी है। दोनों मेथड के अपने अपने फॉर्मूले हैं, और यदि आपको याद हो तो हमको हर एक मेथड में A1, A2, A3, A4 की ज़रूरत पड़ती है। तो अब हम क्या करेंगे कि A1, A2, A3, A4 इस तरह से हर एक वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। इसका फॉर्मूला किस तरह से निकालते हैं, चूँकि ये ट्रेपेजॉइड है तो इसका फॉर्मूला निकालने का तरीका मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था। इसके फॉर्मूले का फॉर्मूला हो जाएगा BD + ND²। तो इस फॉर्मूले से हम हर एक सेक्शन के करस्पॉन्डेंस एरिया कैलकुलेट कर लेंगे। अब देखिए D तो हमारे पास में, इससे जो पहले वाला कॉलम है उसमें हर एक चाइनीज की D गिवन है। B की वैल्यू भी हमारे पास में गिवन है। देखिए आप, B कितना है यहाँ पर, 8 मीटर उसने क्वेश्चन में दिया हुआ है। जो टॉप बर्थ है वो कितनी है, 8 मीटर, और N भी उसने दिया हुआ है, N की वैल्यू है 1.5।
तो इस तरह से मैं एक कैलकुलेट करके बताता हूँ इसके लिए। तो इस तरह से कैलकुलेट कर देंगे 8 इंटू 0.5 प्लस 1.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5, ये BD स्क्वायर है। तो इस तरह से हम लोग इसकी कैलकुलेशन करेंगे। तो हमारे पास में जो एरिया है उसके करस्पॉन्डेंस, उसकी वैल्यू यहाँ पर आ जाती है। तो इस तरह से हम एक एक सेक्शन के करस्पॉन्डेंस एरिया निकाल देंगे। अब यहाँ पर एक एक सेक्शन के करस्पॉन्डेंस एरिया निकालने के बाद में अब हमको सबसे पहले ट्रेपेजॉइडल फार्मूले से निकालना है, उसके बाद में फिर प्रिज्मोइडल फार्मूले से कैलकुलेट करना है। अब देखिए इसमें हम उसके बाद में अब ट्रेपेजॉइडल फार्मूले का उपयोग करेंगे। तो जो ट्रेपेजॉइडल फार्मूला है उस ट्रेपेजॉइडल फार्मूले को हम अप्लाई करेंगे। तो ट्रेपेजॉइडल फार्मूला होता है B = L/2 A1 + A2 + 2 A3, सॉरी, ट्रेपेजॉइडल फार्मूला होता है L/2 फिर बड़ा ब्रैकेट A1 + CN, मतलब जो हमारा फर्स्ट सेक्शन है उसका एरिया और जो लास्ट वाला सेक्शन है उसका एरिया, उन दोनों का टोटल प्लस ट्वाइस ऑफ जितने भी बाकी रिमेनिंग एरिया हैं फर्स्ट और लास्ट के अलावा, वो सारी वैल्यूज़ यहाँ पर रखी जाती हैं। तो L की वैल्यू उसमें 20 मीटर है। L का मतलब क्या है, एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन के बीच की दूरी। तो 20/2 फिर बड़ा ब्रैकेट 6.375 प्लस 3.09 प्लस ट्वाइस ऑफ 1.275 प्लस एंड सॉन, फिर जितने भी रिमेनिंग डाटा हैं वो सारे हम इसमें लिख देंगे। तो हमारे पास में ट्रेपेजॉइडल फार्मूले से इस रोड फॉर्मेशन का जो भी अर्थवर्क का एरिया है वो कैलकुलेट होकर के आ जाता है। नेक्स्ट है हमारा प्रिज्मोइडल फार्मूला। प्रिज्मोइडल फार्मूला है हमारा L/3 ब्रैकेट में A1 + AN + 4, फिर उसके बाद में जो इवन वाले हैं A2 A4 A6 उन सबका समीशन आएगा, और उसके बाद में +2 ब्रैकेट में फिर जो बचे हुए ऑड वाले हैं A3 A5 A7 उन सबका समीशन आएगा। ये फॉर्मूला ध्यान रखना, L/3 बड़ा ब्रैकेट फिर छोटे ब्रैकेट स्टार्ट A1 + AN, AN क्या है लास्ट वाला सेक्शन, छोटा ब्रैकेट बंद +4 फिर छोटा ब्रैकेट वापस से स्टार्ट A2 + A4 + A6 जितने भी इवन सेक्शन है उन सबका समीशन ब्रैकेट क्लोज प्लस ट्वाइस ऑफ ब्रैकेट ओपन, फिर जो ऑड वाले हैं उन सबका समीशन फिर ब्रैकेट क्लोज फिर फाइनल बड़ा ब्रैकेट क्लोज। तो ये सारी वैल्यूज़ हम यहाँ पर पुट करेंगे। तो इससे हमें इस प्रिज्मोइडल फार्मूले से हमको वॉल्यूम की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। तो इस तरह से हमने यहाँ पर इन दोनों फार्मूलों का उपयोग करते हुए अर्थवर्क की कैलकुलेशन कर ली है।